हजरत मैं आपका नंबर ग्रुप में से लिया था। जी जी तो कुछ मैं जैसे कि मुझे वो सैकलैनी मियां साहब किबला के बारे में कुछ मुझे जानना था। जी बताइए। जैसे कि एक मौलाना साहब है, वो बार बार उन पर एतराज़ात करते हैं तरह एक तरह मिनट, के। एक जरा दो मिनट लूँगा आपके में, 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा बाइक चला रहा था मैं। ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए। जी भाई बताइए, अब बताइए। जी तो वही बोला कि जैसे कि एक मौलाना साहब है, जी तो जैसे सैकलैनी मियां साहब के बारे में कहते हैं कि उनके खानका वगैरह में ईद गदीर मनाया जाता है। ईद तो मैं गदीर। इसकी वजाहत जानना चाहता हूँ कि ईद गदीर है क्या और उनके खानका में मनाया क्यों जाता है, इसलिए कि मैं अपनी इस्लाह के लिए मैं जानना चाहता हूँ। ईद गदीर, पहले तो आप मुझे बताइए ईद गदीर होता क्या है? इसलिए तो मैं आपको कॉल लगाया हूँ कि मौलाना साहब कहते हैं, समझे क्या, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। ये तो मैं आपकी, मौलाना साहब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं इस बारे में तो मुझे मालूम नहीं। अच्छा, मैं खुद बात करता हूँ। जमील साहब मैं बात करता हूँ। तो आपका नाम जमील है ना? जी जी। हाँ, तो सकलैन मियां के दरगाह में इस साल ईद गदीर मनाया गया 18 रजब। और ये ईद गदीर है ना, शिया लोग हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की खुशी मनाते हैं। शिया लोग मनाते हैं, शियाओं की ये परंपरा है और शियाओं का ये एक त्यौहार है ईद गदीर। उस दिन वो शिया लोग मस्ती करते हैं, अय्याशी करते हैं। इसके अलावा ईद गदीर में और इसके अलावा मौला अली की क्या जवाब हुआ इसमें? ईद गदीर का सुन्नियों का कोई दस्तूर नहीं है, शियाओं का दस्तूर है। किसी भी अहले सुन्नत के उलमा, अहले सुन्नत के उलमा 1400 साल से कभी भी ईद गदीर कहीं किसी किताब में, अहले सुन्नत की किताब में साबित नहीं है। तो शिया का परंपरा, सकलैन मियां के दरगाह में शिया का परंपरा क्यों राइज किया जा रहा है, इसकी वजह मैंने एक सकलैनी से पूछा, तो वो सकलैनी ने आपका नंबर दिया। अब मेरी बात सुनिए आप, इस बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है, आप किसी और से रब्ता करिए इस बारे में। नहीं, आप तो देखिए, आप जमील साहब आला हजरत पर एतराज़ करते हैं, आला हजरत के शान में बहुत कुछ आप बोलते हैं, तो मुझे लगा आपसे भी पूछूं तो मालूम होगा। आपने सुना है, कभी सुना है उनके बारे में बोलते हुए? मुझे आपने बताइए। नहीं, मुझे किसी ने खबर दिया है कि आप आला हजरत के बारे में एतराज़ करते हैं। मैं ये कह दूं कि आप किसी की पूजा करते हैं पत्थर की, तो आप मान लेंगे इस बात को? नहीं, मैं तो आपसे इसलिए डायरेक्ट आपसे पूछ रहा हूँ। मेरी बात सुनिए। हाँ, आप जमील साहब, मैंने आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया। सुनिए मेरी बात, जब मैं बोलूँ ना आप जरा खामोशी से सुनेंगे। एक पहले मेरी सुन लीजिए आप, सुनिए, सुनाइए। मियां हुजूर ने जो फरमाया, मियां हुजूर की रिकॉर्डिंग भी आपने सुनी होगी, हमने भी, कि आला हजरत फाजिल गौहरी साहब के ताल्लुक से मियां हुजूर ने फरमाया, कोई अहले सुन्नत वल जमात या कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो उनसे बुग़्ज़ रखे या उनको ना माने। ये तो रिकॉर्डिंग आपने नहीं सुनी होगी तो मैं आपके पास भेज दूंगा। जब हम जिनसे वाबस्ता हैं, जिनसे हम मुरीद हैं, जो हमारे पीर हैं, जब वो ये बात कह रहे हैं तो हम क्या उनसे बल्कि हो जाएंगे? तो आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। आपकी बात गौर से सुना, अब मेरी बात भी देखिए जरा। जब आप बिल्कुल जितनी देर आप बोले मैं खामोश होकर सुना, तो जितना 2 मिनट या 3 मिनट आप बोलेंगे तो मैं भी उतनी देर मैं बोलूंगा, तो आप खामोशी से आप भी सुनेंगे। अगर दोनों एक साथ बोलेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। या आप मेरी बात को बीच में से काट देंगे, मेरी बात मुकम्मल होने से पहले बोलेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो आपकी भी हम एहतराम करेंगे, आप भी हमारा एहतराम करते हैं, हमारी बात पूरी सुनेंगे, ठीक है? हाँ जमील साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आप कहे कि फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि आला हजरत को आपके पीर सकलैन मियां बहुत मानते थे, अदब एहतराम करने के लिए तालीम दिया है। तो अगर इतनी अच्छी तालीमात आप लोगों को दिया है और आपके खानका के लोग आला हजरत को मानते हैं, तो मैं सकलैन मियां के दरगाह में गया था, वहाँ एक भी आला हजरत की ना तो कोई आला हजरत का गुंबद का फोटो लगे हुए हैं, ना तो आला हजरत की तालीम, आला हजरत के शेर वो लोग पढ़ते हैं, ना तो आला हजरत का सलाम पढ़ने की इजाज़त है।
सलाम पढ़ने पर झगड़ा करते हैं। यहाँ तक कि एक मस्जिद में, शाही मस्जिद के इमाम को मारा पीटा गया, बदतमीजी की गई और उनको बहुत उनके तकलीफ दी गई सिर्फ आला हजरत के सलाम पढ़ने की वजह से। तो जब आला हजरत को आप इतना मानते हैं तो आला हजरत के सलाम पढ़ने में क्या तकलीफ है, जरा मुझे समझाएंगे? ऐसा है वैसा, आप कहीं भी खानगाह में चला गए बहुत से लोग ऐतराज करते हैं कि सलाम के ताल्लुक से। आप वारिस बाग में चले जाओ, उनका अपना सलाम है। खानगाह नियाजिया चले जाओ, उनका अपना सलाम है। ख्वाजा साहब में चले जाओ, उनका अपना लिखा हुआ सलाम है। अब यहाँ पर आप आ जाए शराफत मौजूद की जगह पर, यहाँ पर इनका अपना सलाम है। मतलब हर खानगाह अपने सलाम लिखती है, वो पढ़ा जाता है। आप समझ रहे हैं इस बात को। और इसी तरह से अब रहा शेर और शायरी, मनकबत, नाज शरीफ का मामला, तो मियाँ हुजूर के जो छोटे भाई हैं नूर साहब ककरालवी, माशाल्लाह वो भी शायर है। उनकी तो ढेरों किताबें हैं, उन्होंने इतनी लिखी है शेर और शायरी पे और मनकबत, नाज शरीफ पे, तो माशाल्लाह वही खजाना इतना है कि किसी और की पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ना कोई ऐतराज़ है, अगर उनकी कोई पढ़ भी दे या वहाँ से कोई पढ़ भी लिया जाए, कोई ऐतराज़ भी नहीं। लेकिन माशाल्लाह इतना खजाना है कि वही पढ़ के बच रहता है। तो फिर क्यों मतलब पढ़िए है मसला। जी, आपकी बात मैंने सुन लिया, आपकी बात सुन लिया। तो जब खानका में चलो, आपके खानका में अपना अलग दस्तूर है, आपका लिखा हुआ सलाम है, वही पढ़ते हैं। किसी ने पढ़ दिया तो भी आपको कोई एतराज नहीं है, आप ऐसा कहते हैं। सलाम पढ़ने पर झगड़ा करते हुए सुना गया और खुद सकलैन मियाँ के, पूरी बात सुनेंगे, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आप खामोश होकर सुनेंगे और मैं भी आपकी बात खामोश होकर सुनूंगा। तो जब सकलैन मियाँ के दरगाह में सलाम पढ़ने पर एतराज़ ही नहीं बल्कि झगड़ा होता है। अगर कभी किसी ने पढ़ दिया तो एतराज़ नहीं आप बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ के जिम्मेदार लोग नहीं बोल रहे हैं, बल्कि किसी और मस्जिद में, समझो हमारे आला हजरत के दरगाह में आला हजरत की लिखी हुई सलाम पढ़ी जाती है। किसी और बुजुर्ग की लिखी हुई भी सलाम अगर अच्छे हो और कोई काबिल ऐसे इस काबिल हो कि दुनिया में मकबूलियत, जैसे आला हजरत से ज़्यादा मकबूलियत वाली कोई और सलाम कहीं अगर किसी ने लिखा हो तो हमें दिक्कत नहीं है, एतराज़ नहीं है। हम पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा मकबूल जो सलाम हो वो सलाम हम पढ़ते हैं जो सारी दुनिया में पढ़ा जाता है। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम दुनिया में सबसे ज़्यादा मकबूल है। और पूरी दुनिया में आप उलमा देखेंगे, आला हजरत के उर्स में सबसे ज़्यादा उलमा की तादाद पूरी दुनिया के सुन्नी उलमा इकट्ठा होते हैं और सबके नज़र में आला हजरत की लिखी हुई सलाम सबसे ज़्यादा मकबूल है। तो किसी और मस्जिद में, समझो आला हजरत सकलैन मियाँ के दरगाह में तो आप लोग अपने दस्तूर बना लिए, उस दस्तूर के मुताबिक सलाम पढ़ते हैं। वो शाही मस्जिद में अगर इमाम ने मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ दिया तो उनको मारे, उनके साथ मारपीट हुई। एक मदरसा बनाए थे, मदरसे में बच्चों ने मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा तो बच्चों को ही भगा दिया, मदरसा ही बंद कर दिया। या हम सारे रिपोर्ट पूरे सबूत के साथ हमारे पास मौजूद है। तो सकलैन मियाँ और उनके मानने वालों को आला हजरत से क्यों दुश्मनी है और शिया लोगों से इतनी नज़दीकी क्यों है, ये मुझे ज़रा समझाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि सकलैन मियाँ राबजियों की तालीमात को अपने मुरीदों को बताया है, तभी आला हजरत से ये लोग इतना नफरत करते हैं। सकलैन मियाँ नफरत करते थे ये मैं कंफर्म नहीं कहूँगा, लेकिन उनके मुरीद तो ज़रूर नफरत करते हैं आला हजरत से। बताइए। हाँ, ये सब जो है अफवाहें उड़ा दी जाती हैं। आप बताना कि मदरसे बच्चों को मारा, शाही मस्जिद के इमाम को मारा, आप मुझे ये घटना बता सकते हैं कितने साल पहले? इसका पूरा सबूत मेरे पास मौजूद है, सारे बरेली के बच्चा जानते हैं। आप अगर बरेली शहर के रहने वाले हैं, आप खुद जाके शाही मस्जिद में वहाँ तहकीक कीजिए। 3 महीना पहले जिस इमाम को मारा गया है, इमाम के साथ बदतमीजी की गई है और हुजूर ताजुश शरिया के, सुनिए, ताजुश शरिया के पोस्टर को फाड़ के, ताजुश शरिया के नाम लिखी हुई थी, उस पोस्टर को फाड़ के अपने पीरो मुर्शिद का पोस्टर लगाए हैं। किसी के पोस्टर फाड़ के लगाने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, जगह बहुत सारे हैं और दूसरी जगह लगा देते, साइड में लगा देते, उस पोस्टर के पास में लगे हुए दूसरी तरफ लगा देते। लेकिन ताजुश शरिया के पोस्टर को फाड़ कर अपने पीरो मुर्शिद के पोस्टर को लगाया और इमाम ने उस पोस्टर के बारे में ऑब्जेक्शन किया तो इमाम के साथ मारपीट की और सकलैन मियाँ के मुरीदों ने इमाम साहब के साथ बदतमीजी किया और सलाम पढ़ने नहीं दिया, माइक छीन लिया।
ऐसे भी बहुत सारी जगह खबर मिली है। तो आप बताइए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ सच बात। देखिए, जो सच होगी वही बताऊंगा मैं आपको जी। तो आप शाही मस्जिद की घटना की बात कर रहे हैं, 3 महीने पहले की ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है यहाँ पर। 3-4 महीना पहले हुजूर ताजुश शरिया के उर्स के 3-4 महीने मौके का, पर 3-4 साल 5 साल पहले तक की आप बता दीजिए। और बताइए आप 3 अच्छा, मैं महीने की आप आपको बात कर रहे हैं, आपके नंबर पे व्हाट्सएप है ना, यही नंबर पे मैं उसका WhatsApp पूरा है मेरे। घटना का मैं पूरा सबूत आपको और- पेश कर दूंगा। और सुनिए, एक आपके बात इल्म में और नहीं है। होगा लेकिन मैं पेश सुनिए, कर दूंगा। एक दूसरी बात, और है, आपने जो ईद गदीर की बात जो मैंने किया, जमील साहब सुनिए, ईद गदीर 18 रजब ईद गदीर मनाते हैं, शिया लोग मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? 18 रजब मौला अली से क्या निस्बत है, बस ये पूछना चाहता हूँ। न, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। 18 रजब हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। वो तो है, वो तो आपने शहीद मुझे सुनिए, बताया। मेरी पूरी मौला बात अली सुनिए। से क्या ताल्लुक है ये मैं बताइए। वही बात, मैं पूरी बात बताऊंगा, आप सुनिए, गौर से सुनिए। 2 मिनट के अंदर मैं सारी बातें बता दूंगा 18 रजब के ताल्लुक से। जब हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, शहीद होने के बाद सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम संभाले। जब संभाले तो हजरत अली खुश नहीं हुए, अरे मैं हुकूमत पे बैठ गया, ये जश्न मनाओ, ऐसा कोई नहीं। सहाबा गम में थे, तमाम सहाबा 18 रजब के जो दिन हजरत उस्मान शहीद हुए, हजरत उस्मान की शहादत पर पूरे मदीना पर इतने गम का आलम था। और मस्जिद पर जो दुश्मनों का कब्जा हुआ था, हजरत उस्मान के शहादत करने वाले जो जालिम थे, उन जालिमों का जब मस्जिद में कब्जा हुआ था, उस मस्जिद में वो लोग ही नमाज पढ़ा रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला उनके पीछे नमाज भी नहीं पढ़े, घर में नमाज पढ़ रहे थे। सहाबा इकराम भी घर में नमाज पढ़ रहे थे। सारा मस्जिद पर उन जालिमों का कब्जा हुआ था जो बाहर से, यमन से और मुल्क शाम से आए हुए थे, मिस्र से, तीनों तरफ से दुश्मन घेर कर मदीना शरीफ में हजरत उस्मान को शहीद किए। तो उस दिन शिया लोग हजरत उस्मान की शहादत का खुशी मनाते हैं, इसीलिए वो लोग परंपरा रिवाज दिया। और जो ईद गदीर की बात है, ईद गदीर वो क्यों मनाते हैं कि उस दिन मन कुंतु मौलाहु फाजा अलीयुन मौला, ये उनके कहने के मुताबिक 18 रजब को हजरत अली की खिलाफत का हुजूर ने यह हदीस फरमाकर, मन कुंतु मौला फहाजा अलीयुन मौला, ये हदीस कहकर हुजूर ने अली की खिलाफत का ऐलान किया। ये शिया का मानना है। हमारा मानना है ये मन कुंतु मौला में खिलाफत मुराद नहीं है, मोहब्बत मुराद है। हजरत अली से दुश्मनी नहीं कर सकते, हजरत अली से मोहब्बत करना है। सारे सहाबा को मोहब्बत का दर्ज दिया है। मौला का माना महबूब होते हैं, समझे? आप मौला का माना महबूब बता रहे हैं, इस एक चीज के कई मायने होते हैं। हाँ, तो वहाँ कौन से माना फिट होगा? वहाँ कौन से माना फिट होगा? सहाबा ने क्या समझा? सहाबा सामने थे, आप सामने नहीं है, मैं सामने नहीं हूँ। सहाबा हुजूर के सामने से, हुजूर के मुंह से, जुबान मुबारक से सहाबा ने सुना। सहाबा अगर ये मुराद लेते हैं कि हजरत अली की खिलाफत का ऐलान हो रहा है, तो सहाबा हुजूर की बात समझे। सबसे ज्यादा समझदार सहाबा थे। सहाबा ने हुजूर की बात समझकर हुजूर के वफात के बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाया। सहाबा ने, तमाम सहाबा ने अबू बकर हाथ पे बैत किए। तो यही तो शिया राबजियत ही है। राबजी कहते हैं कि यहाँ खिलाफत मुराद है, और सुन्नी कहते हैं खिलाफत मुराद नहीं है, यहाँ सिर्फ अली तमाम सहाबा के महबूब हैं। जैसा अल्लाह के नबी सबके महबूब हैं, अल्लाह के नबी जैसे महबूब हैं, अल्लाह के नबी के सदक़े में हजरत अली भी सबके महबूब हैं। लेकिन शिया लोग कहते हैं यहाँ खिलाफत मुराद है, खलीफा हजरत अली का ऐलान। तो हुजूर मन कुंतु मौला कहने की जरूरत नहीं होती, हुजूर डायरेक्ट कह देते कि मेरा जानशीन हजरत अली है। डायरेक्ट कहने के हुजूर, क्या किसी का डर था? हुजूर को नहीं था। तो राबजियत यही है कि वो कहते हैं कि हुजूर ने डर कर खलीफा का ऐलान नहीं किया। मन कुंतु मौला फहाजा अली मौला कह के हुजूर ने खिलाफत का ऐलान कर दिया। और सुन्नी कहते हैं कि हजरत अबू बकर सबसे ज्यादा लायक थे, सबसे ज्यादा काबिल थे। हुजूर के बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने मिंबर में
अपने मुसल्ले पे इमामत पर फाइज किया। 17 नमाजें हुजूर के हयात ज़ाहिरी में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमामत फरमाया। जो नमाज में इमामत करते हैं वो सबसे ज़्यादा मुहतरम होते हैं, सबसे ज़्यादा लायक, सबसे ज़्यादा काबिल वो होते हैं जो इमाम होते हैं। इमाम का इल्म सबसे ज़्यादा होता है, इमाम का मर्तबा सबसे ज़्यादा होता है। तो हुजूर बीमार थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, अभी दुनिया से वसाइल नहीं फरमाया, उसके बावजूद हज़रत अबू बकर ने 17 नमाजें पढ़ाई। तो सहाबा ने समझा कि जो इमामत के लायक हैं, दीन के इमामत, इस्लाम में सबसे मर्तबा वाली इबादत नमाज है। जब नमाज की इमामत हुजूर ने अबू बकर को दे दिया तो ये तो दुनियावी इमामत है। खिलाफत क्या है? दुनियावी इमामत है। तो हर इमामत हज़रत अबू बकर सहाबा के इमाम है, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, शेखुल इस्लाम है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। समझे? तो ईद गदीर जो मनाए ये हमारे नज़र में गलत है। आप सकलैन मियाँ के जितने मुरीद हैं उनको इस काम से रोके, वरना ये सुन्नियत से निकल के पूरे राबजियत में शामिल हो जाएंगे। और कोई बात हो तो बोलिए जमील साहब। आपको और कुछ कहना हो ईद गदीर के बारे में, आप कुछ जानते हो तो बयान करें। ऐसा है ना, जो आप जिस तरह से बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। तो ऐसा आप तो खुद मान रहे हैं ईद गदीर मनाना हजरत अली की खिलाफत का ऐलान है ईद गदीर में जो 18 रजब को हुआ था। जो अब हम मौलाना तो है नहीं, हमने जो सुना थोड़ा बहुत वो आपको बताया, लेकिन हमारे ये सब नहीं मनाया जाता है। मनाया गया इस बार ईद गदीर आपके खानका में मनाया गया, जोश खरोश से ईद गदीर मनाया गया है। और ये सुन्नी का नहीं है, ये शिया का है। सुन्नियों को चिढ़ाने के लिए शिया लोग ईद गदीर, इसीलिए वो लोग सकलैन मियाँ के मुरीदों के अंदर घुसे हुए हैं। आपके पास कुछ सबूत है ये मनाया गया? मैं उसका सारे सबूत मेरे पास है, मैं व्हाट्सएप आपके ये नंबर पे व्हाट्सएप है ना, मैं आपको भेज दूंगा। भेज देना। हाँ, लेकिन तो और एक बात मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूँ, सब गलत लगा। सुनिए, आप इसलिए कहना चाहता हूँ कि सकलैन मियाँ के मुरीदों के अंदर बहुत सारे राबजी और जो खानकाह नियाजिया हैं, खानकाह नियाजिया के सारे शैतान जो है आप लोगों के अंदर घुस गए हैं। वो घुसकर जो है कभी आला हजरत से आपके अंदर जो दुश्मनी डाला जा रहा है, ये वो खानकाह नियाजिया के शैतानों का देन है। सामने आके बात करो, आपके फोन पे कोई बात नहीं होगी। सामने आके क्या बात करेंगे? सामने आने पर सुनिए, मैंने मेरे सामने आए थे सकलैन मियाँ के कुछ मुरीद आए थे मेरे सामने, और वो लोग जो है बजरंग दल वालों को लेके आए थे मारपीट करने के लिए, मुझे उठा के ले जाने के लिए। खुदा का शुक्र है मेरा कोई बाल बेका नहीं कर पाया, और यहाँ पर आकर जो है मुझे बदनाम करने की और मुझे नुकसान करने की कोशिश किया। कह रहे कोई आलिम नहीं है। ऐसे सकलैन मियाँ के मुरीदों में कोई आलिम आज तक मुझे नज़र नहीं आया कि जो आप लोगों को समझाए, राबजियत से बचाए। तो हम ही मोहब्बत से आप लोगों को राबजी होने से बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उल्टा हमें दुश्मन समझकर। आप जो है आप खुद बचे रहिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम तो वही तो बिल्कुल। आप हजरत अली को सहाबा में अफजल मानते हैं, अबू बकर से भी अफजल मानते हैं। हमारे लिए सारे सहाबा, चारों सहाबा अफजल हैं। चारों में से कौन अफजल है? सबसे अफजल कौन है? चारों अफजल है हमारे लिए। अबू बकर सबसे अफजल है कि नहीं? सारे अफजल हैं। जो हमारे अफजल किसे कहते हैं? इतना इल्म रखो, एक होता है सुप्रीम, एक होता है। हमारे लिए चारों अफजल है। चार के आपके लिए कैसे होता है? सब हमारे बराबर है। आप अबू बकर को अफजल नहीं कह सकते, क्योंकि आपके सकलैन मियाँ की यही तालीम है, क्योंकि अंदर अंदर से राबजियत उन्होंने भी फैलाया है। अंदर अंदर से सामने आके बात करोगे तभी। सामने आके बात किससे करे? कोई आलिम हो तो पेश करो, सामने आके बात करेंगे। हाँ, मैं बोल रहा हूँ इन्होंने जो बात कहा कि सारे सहाबा अफजल है, तो किसी अहले सुन्नत की किताब में ये बात लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? या नहीं, ये अहले सुन्नत की किताब में अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक अबू बकर सिद्दीक हर खुतबा में मिंबर पे पढ़ा जाता है अहले सुन्नत में, यानी सबसे पहला नाम अबू बकर का लिया जाता है। लेकिन ये पहला नाम लेने से
सबसे पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेने से इनको शर्म आती है, क्योंकि इनके पीर ने इनको जो सिखाया है वही बोलेंगे। इनकी भी गलती नहीं है, गलती तो असल वहाँ से शुरू हुई है। इसलिए जब हम कहेंगे तो हमको दुश्मन मानते हैं। पांचवा मसलक लगाते हो नहीं? पांचवा मसलक क्या है? आप बताइए, आप लगाते हो? पांचवा मसलक किसे कहते हैं पहले वो बताओ मुझे, फिर मैं बताऊंगा पांचवा मसलक है या कौन सा मसलक है। चार मजहब है, पांचवा कोई मसलक नहीं है। 73 फिरके में 73 मसलक है दुनिया में, उसमें एक मसलक हक पर है जो रजा का मसलक है, और वही तमाम सहाबा इकराम से लेकर 1400 साल तक जो मसलक जन्नत में जाने वाली जमात है, उस जमात को मसलक आला हजरत कहते हैं। जो हक पे होते हैं उनकी हर जमाने में एक पहचान होती है। इमाम गजाली के ज़माने में इमाम गजाली को मानने वाले हक पर थे, और उनके जो मुखालिफिन हैं वो बातिल और गुमराह थे। गौसे पाक के ज़माने में गौसे पाक हक पर थे, गौसे पाक के मानने वाले सभी हक पर थे, और गौसे पाक के जो मुखालिफिन थे वो गुमराही और बेदीनी पर थे। हर वली के ज़माने में, हर ज़माने में एक बड़े आलिम होते हैं, एक बड़े रहबर होते हैं, मुजद्दिद जिसको कहा जाता है। तो मुजद्दिद का मसलक होता है, मुजद्दिद का मसलक होता है, एक ही मसलक है, वो अहले सुन्नत व जमात, जिसको इस ज़माने में मसलक आला हजरत कहते हैं। हेलो, मेरी बात सुनिए आप। हेलो, हाँ सुनाइए, मेरी बात समझिए, सुनाइए। मौलाना नहीं हूँ, मुफ्ती नहीं हूँ, समझिए आप। हाँ, अगर आपको बात करनी है तो मैं मुफ्ती साहब से बात करा सकता हूँ। तो आपको पांचवा मसलक कहने का, पांचवा मसलक पर एतराज कर सकते हैं। जब आपको पकड़े तो मैं मुफ्ती नहीं हूँ, आलिम नहीं हूँ, तो आपको एतराज करने का किसने दिया? किसी मुफ्ती ने एतराज किया पांचवा मसलक की? ये तो हमें पांचवा मसलक का एतराज आपने किया, तो जवाब मैं किसको दूं? जमील साहब, आला हजरत की दुश्मनी का यही नतीजा है, आला हजरत की दुश्मनी का यही नतीजा है कि एक तो आप एतराज भी करते हो। आप बोलोगे, मैं बोलूंगा, ये पहले आप बोल रहे, मुझे बोलने तो नहीं, आप बोलिए पहले। मैंने तो सुनो, मैंने तो आपको बताया जो आप आला हजरत की बात कर रहे हैं, हमारे पीर मुर्शिद ने उनकी दिन क्या फरमाया आपको मैंने बताया। अब हम अपने पीर मुर्शिद से बढ़ के तो नहीं हो सकते। अगर हम उनसे बढ़ के होना तो हम उनकी मुरीद भी कहाँ हैं? तो हर तरह से तो आप दुश्मनी दिखा रहे हो। ये कहाँ दुश्मनी दिखा रहे हैं भाई? जो बात देखो, अच्छा एक बात का जवाब दे दो। जब आला हजरत इस दुनिया में थे, उन्होंने अपना पांचवा मसलक लगाया? आला हजरत ने जो तालीमात दी है, सुनो, आपने जो सवाल किया, आपके सवाल का जवाब दो। आप बोल लो, या तो 2 मिनट बोल के आप खामोश हो जाओ, मैं बोलूं। बोल लीजिए, के बाद पांचवा मसलक शुरू कर देना। आज बोलिए ना, आप बोल के खामोश हो जाइए, फिर मैं 2 मिनट समझाऊंगा। तो मुझे एक बात बताइए, आला हजरत जो हयात थे उन्होंने ये बताया कि मेरे जाने के बाद पांचवा मसलक लगाना मेरे नाम का? अच्छा, तो अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि भी नहीं बताया, इमाम शाफी भी नहीं बताया। सुनिए, आप खामोश होकर सुनेंगे, इस बात का जवाब सुनिए, इस बात का सुनिए, सुनिए। कानूनी शरीयत में हराम है सभी। सुनिए ना, आप बोलते जाएंगे। एक तो आप मुफ्ती नहीं हो, मुफ्ती से भी बड़े बनने का दावा कर रहे हो आप। नहीं, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ। मुफ्ती नहीं है तो मुफ्ती से भी बड़े क्यों बन रहे हैं? मैं आलिम हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो खामोश होकर अदब, आलिम का अदब करना आपके पीर ने अगर सिखाया है तो आप खामोशी से मेरी बात सुने, सवाल करके खामोश हो जाना चाहिए। आलिम के सामने सवाल कर, मैं सवाल करने भी दे रहा हूँ आपको, ये नहीं कि मैं कुछ बोलने ही नहीं दिया। आप बोल लिए, आप खामोश होकर मेरी बात सुनेंगे। जमील साहब, मुझे मुफ्ती आलिम नहीं हो, आप मुझसे आप देखिए, आपके पीर ने, मैं आपके शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ। आपके पीर साहब ने अगर आपको आलिम की अदब करना सिखाया है तो आप थोड़ा खामोश होकर मेरी बात सुनेंगे। आप मुझसे वो बात कर रहे हैं ना जो मेरे इल्म में नहीं है, वो बात। अरे वो आपने सवाल किया तो आपको सवाल का जवाब दूं ना मैं। हम आला हजरत वाले किसी साइल को हम खाली हाथ नहीं फिराते। हम आला हजरत वाले हैं, हर साइल को हम उसके सवाल का जवाब देते हैं। तो आपने कहा ना, आपको जो सवाल करना है, मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि आप शुरू में ही हथियार डाल दिए। आपने कहा आप आलिम नहीं है, मुफ्ती नहीं है, तो मैं आपसे क्यों सवाल करूं? आपसे आपके दरगाह, सकलैन के दरगाह के बारे में जो सवाल पूछना था पूछ के मालूम कर लिया, बस उतना काफी है। अब मैं आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। सवाल आपने किया,
सवाल आपने किया, आला हजरत ने ये नहीं कहा कि पांचवा मसलक बनाओ, मेरे नाम से मसलक बनाओ, ऐसा आपने सवाल पूछा। तो इसी तरह हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये नहीं कहा कि मुझे अमीरुल मोमिनीन कहो। अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबा ने अमीर बनाया, अमीरुल मोमिनीन कहा। हजरत उमर को सहाबा ने अमीरुल मोमिनीन बनाया और अमीरुल मोमिनीन कहा। इसी तरह खुलाफा राशिदीन हो गए। खामोश होकर सुने, या आप मुझे बोलने दें, आपके बारे में मैं खामोश होकर सुनूंगा आपकी बात। आप मुझे इसी तरह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के मानने वालों ने मेरी बात सुनो आप। ये लंबी चौड़ी आप तकरीर मुझसे ना करें, मेरे समझ में नहीं आ रही है। आप क्यों नहीं आ रही है? सीधी बात जानता हूँ, शॉर्ट में बात ये है। जमील साहब, आप मुझसे, हाँ मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ, एक सवाल। जब अर्जी का कितना वजूद में आया तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, अरे फिर तुम यार वहाँ पहुँच गए यार। पहले बात सुनो, इनसे पूछा गया कि इस दौर में सच्चे मुसलमान की पहचान क्या है? आपने फरमाया तफज़ीलु शैख़ैन हुब्बुल फ़तहैन। मेरी बात करो। जो अबू बकर को बड़ा माने, उमर को बड़ा माने, साथी है तो उस्मान है तो अली से मोहब्बत करे, इस दौर में सच्चे मुसलमान की पहचान ये है। तो इसी तरह से वहाबी भी अपना सुन्नी करते हैं, देवबंदी भी अपना सुन्नी करते हैं, तो कुछ पहचान करनी चाहिए ना। बोलिए, आप मुझे बोलने नहीं दे रहा है तो मैं इसलिए खामोश हूँ। अभी आप दोनों ही बात कर लीजिए। अरे एक मिनट, मुफ्ती साहब बात सुन लीजिए। मुझे सुनाइए। आपको जो समझ में नहीं आया उसको ही मैं दोबारा समझाऊंगा, क्योंकि मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। आपने कहा आप खामोश नहीं रहते, बीच में बोलते हैं, तो मैं दोबारा फिर बोलूंगा ताकि आपको समझ में आए। आप खामोश होकर सुनते नहीं। आपने मुझसे एक दो सवाल पूछे, आपने जो सवाल किया उसको मैं मुकम्मल करूंगा। पांचवा मसलक आपको समझा दूंगा। पांचवा मसलक आपने सवाल किया, आप मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा, आप आ जाओ जी। समझे? ये फोन में इस तरह की इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं होती। बात होगी, फोन में भी हो सकती है, क्योंकि आप सामने, आप लोगों को कोई आलिम नहीं है आपको समझाने के लिए, और हम आते हैं और आलिम की कदर भी नहीं है आपके पास। आलिम भी है, मुफ्ती भी है, सब है यहाँ पर। आलिम की कदर, कोई एक मुफ्ती दिखाइए जो आला हजरत के बगैर सिर्फ सकलैन मियाँ के मदरसे में पढ़कर मुफ्ती हुए हो। कोई मुफ्ती कहाँ बनेगा? कोई मदरसा हो तब तो ना मुफ्ती बनेगा। आपका कोई मदरसा नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, कोई आलिम नहीं। अब इस तरह आपके जैसे लोगों के सामने आकर हम अपने इल्म की तौहीन करना नहीं चाहते, इसलिए हम आते नहीं। आपने तो बिल्कुल जाहिलाना बात कर दी। एक मदरसा सकलैन मियाँ का जहाँ आलिम बन रहे, मुफ्ती बन रहे, दिखा दीजिए। चल रहा है तुम्हारे मदरसे? कौन से मदरसे में? कौन सा मदरसा? 24 अभी देखो 2-3 वहाँ पे चल रहे हैं, ककराले में। एक मदरसे में एक जितने पढ़ा रहे, सब आला हजरत से तालीम, आला हजरत के मदरसे से तालीम हासिल करके आए हुए हैं। उनकी तालीमात तो आपकी नज़र में बातिल है। तो आप ऐसे आलिम से पढ़वाए मदरसा जो सिर्फ सकलैन मियाँ के पास ही पढ़े हो, सकलैन मियाँ के मदरसे से पढ़कर आलिम बने और आपके मदरसे में पढ़ा रहे हो। अच्छे काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है यहाँ पर। आप आइए, एक भी नहीं है। तो एक आलिम से आज तक मुझे एक आलिम नहीं मिला सकलैन मियाँ का। समझे? अब बहस करने से बहस का एक किताब सकलैन मियाँ ने अगर कोई एक किताब लिखी हो जिसको पढ़कर कोई आलिम बन सकता हो, आला हजरत तो किताब लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 1000 किताब लिखे हैं आला हजरत। हाँ, आला हजरत ने 1000 किताब लिखे, और आला हजरत की किताब पढ़कर भी लोग आलिम बन सकते हैं। लिखी होगी भाई, लेकिन सकलैन मियाँ तो कोई किताब नहीं लिखे कि सकलैन मियाँ का आलिम हो। 1500 किताबें लिखी होंगी उन्होंने। तो आप 1000 कह रहे हो, हम 1500 कह रहे हैं, बल्कि 2000 लिखी होंगी उन्होंने। हाँ, समझे? तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो उससे तो आपके सकलैन के बराबरी, आला हजरत के बराबरी करा रहे हैं आप, और आला हजरत की लिखी हुई सलाम पर आप पाबंदी लगाने वाले हैं। तो उससे बड़े आलिम आप सकलैन मियाँ को अगर मानते हैं तो एक किताब दिखा दीजिए ताकि हम माने कि सकलैन मियाँ आला हजरत से बड़े आलिम है, ताजुश शरिया से बड़े आलिम है। हम तो किसी से कंपेयर नहीं कर रहे अपने पीर मुर्शिद का। तो फिर आप कंपेयर कर रहे हैं, उससे बड़ा कर रहे हैं। कंपेयर तो उस वक्त कहा जाएगा, कंपेयर तो उस वक्त कहा जाएगा। इससे बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। हम किसी को छोटा नहीं कह रहे हैं। हमारे पीर मुर्शिद के हमारे लिए कोई भी बड़ा नहीं।
नहीं, आपके पीर मुर्शिद ने आपकी जितनी तालीमात अभी बयान किए हैं, हर तालीमात अहले सुन्नत के खिलाफ है आपके पीर मुर्शिद का। फिर किस मुंह से आप सुन्नी कहेंगे खुद को? आपके पीर मुर्शिद की जितनी तालीमात आप बयान कर रहे हैं, हर तालीमात अहले सुन्नत के खिलाफ है। ऐसा है, एक बात सुनिए, हर दीनी मसाइल हो, दुनियावी मसाइल हो, कोई भी मसाइल किसी तरह के हों, हमारे पीर मुर्शिद से हमारे सारे मसाइल हल होते हैं। तो आपके पीर मुर्शिद का मसाइल हल नहीं हुए, बल्कि आपके पीर मुर्शिद ने सारे मसाइल पैदा किए, मसाइल को और ज्यादा बढ़ावा दिया, परेशानी को बढ़ाया, उम्मत की परेशानी को बढ़ाया है, सुन्नियों में इंतशार बढ़ाया, सुन्नियों को शिया से जोड़ दिया, सुन्नियों को देवबंदी से जोड़ दिया, देवबंदियों से आपको दोस्ती है, देवबंदियों से दोस्ती है, शिया से दोस्ती है, सिर्फ दुश्मनी है तो आला हजरत वालों से, आला हजरत के नाम से सिर्फ दुश्मनी है। आला हजरत के नाम से चिड़ होती ना, आपको चिड़ होती है। आप एक छोटा सा गुंबद का फोटो, आला हजरत का गुंबद का फोटो सकलैन मियां के खानका में लगा दो, ये मैं मानूंगा। क्यों लगा देंगे? आला हजरत ने खानका बनाई है, यहाँ पे जो लगा दे जी नहीं, यहाँ खानका जो बनाई है आला हजरत ने बनाई है, जो उनका नाम का उनका पोस्टर लगा दे क्यों लगा दे? साबिर पाक देखो, क्यों लगा दे? साबिर पाक का दरगाह का फोटो है, तो वहाँ चले जाओ जरा। निजामुद्दीन का फोटो नहीं, आपके सकलैन मियां के खानका में साबिर पाक के दरगाह के फोटो है, निजामुद्दीन के दरगाह का फोटो है, अजमेर शरीफ का फोटो है, हाजी अली का फोटो है। सिर्फ एक ही फोटो आप जिससे जलते हो, जिससे दुश्मनी है। किसी का फोटो नहीं, किसी का भी फोटो नहीं, दरगाह का फोटो है, दरगाह का, साबिर पाक के दरगाह का फोटो, दरगाह की तस्वीर, दरगाह मजार की तस्वीर। समझ लो, हमारा घर है, हम जिसका चाहे उसका लगाए, जिसका चाहे तो उसका, आला हजरत को चाहते नहीं ना, तो समझ में आया। आप जिसको चाहे उसका लगाए, जिसको चाहते नहीं, जिससे नफरत करते उसका नहीं लगाए, तभी तो हमारा दावा सही साबित हो रहा है। आप चाहते हैं तो लगाए, हमारा घर है, हम जिसका चाहे उसका लगाए। वही तो आप चाहते, जिसका चाहे, कहने वाला जिसका आपने चाहा उसका लगाया। कर लेंगे क्या कि उनको मानो तभी मानोगे? तो फिर साबिर पाक को फिर मान रहे हैं ना, मानते, बाकी बुजुर्गों को मान रहे हैं। एक बुजुर्ग से दुश्मनी इसलिए है कि उस बुजुर्ग की वजह से शिया सुन्नी में फर्क होता है, वहाबी और सुन्नी में फर्क होता है, और आपको वहाबी सुन्नी में फर्क नहीं करना है। तुम लोग को जो आला हजरत की तालीम थी, फर्क नहीं करना आपको, शियाओं की गुमराही अंदर लाना है। सब वो हो रहे हो, तो देवबंदी हो रही हो, कितना बसाती करते हो। तो देवबंदी का आपकी दोस्ती है, देवबंदियों से, नबी के गुस्ताख से आपको मोहब्बत है। तुम जो है आपको मोहब्बत है नबी के गुस्ताखों से, हर गुस्ताख से, हर गद्दार से आपको मोहब्बत है ना। मैं साबित करूंगा, आपके सकलैन मियां और सकलैन मियां के मुरीदों को दुनिया के हर गलीज से गलीज इंसान से मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत नहीं है तो सिर्फ आला हजरत से नहीं है। ये देवबंदी है या अहले हदीस है? ये हम लोगों को भाई भाइयों को लड़ाना चाहता है। तो देवबंदी आपके सकलैन मियां तो देवबंदी है, सकलैन मियां खुद देवबंदी थे। मैं ये कहता हूँ देवबंदी थे सकलैन मियां, तभी जाकर ताहिरुल कादरी से, ताहिरुल कादरी के प्रोग्राम में गया था, ताहिरुल कादरी के ऑफिस में जाकर दुआ किया सकलैन मियां। ताहिरुल कादरी देवबंदी है, तारिक जमील का दोस्त है। ताहिरुल कादरी कहता है यहूदी ईसाई मोमिन है, तो ताहिरुल कादरी आपको कबूल है, ताहिरुल कादरी की सारी गुमराही कबूल है, मदारियों की सारी गुमराही आपको मंजूर है। इसी तरह वो कारी अहमद हसन शैतान, वो सहाबा को गाली देता है, वो ताराबी पढ़ने वाले को काफिर कहता है, उसकी दोस्ती आपको मंजूर है। आप प्रोग्राम में उसका फोटो लगाते हैं, उसका फोटो के साथ इश्तिहार लगाते हो। आपके हजरत अबू बकर सबसे अफजल है कहने की आपको हिम्मत नहीं होती। और पांचवा मसलक आप कहते हो, आला हजरत ने कब कहा कि मेरा पांचवा मसलक कहते हैं हक और बातिल के बीच में जो फर्क है उस चीज को मसलक कहते हैं। मसलक से हक और बातिल के बीच में फर्क का नाम होता है मसलक। तो अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के ज़माने में अबू हनीफा का मसलक अबू हनीफा खुद नहीं कहा कि मेरा नाम का मसलक बनाओ, तो आप कहते हो इसका मतलब अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के कहने की वजह से नहीं, आपके दिल में जज्बा पैदा हुआ कि हम अबू हनीफा को मानते हैं, अबू हनीफा के मुखालिफिन से हम अलग हैं। आपने अपना पहचान अलग बता दिया।
कि हमको हक के साथ चलना है, अबू हनीफा के साथ चलना है। इमाम गजाली के ज़माने में सारे मुसलमानों ने इमाम गजाली के मसलक का कहा, क्योंकि इमाम गजाली हक पर थे, उनके मुखालिफिन बातिल पर थे। तो मुखालिफिन से इम्तियाजी नाम दिया जाता है ताकि लोग हक का साथ दे, हक से जुड़े रहे, बातिल से गुमराही से बचे, क्योंकि गुमराह फिरकों के अकीदा हर आयरे गहरे को आवाम को पता नहीं चलता। आवाम नाम से पहचान जाए ऐसा एक नाम दिया जाता है। तो हम मसलक आला हजरत का नाम इसलिए दिए हैं कि जो मसलक आला हजरत का होगा वो देवबंदी नहीं होगा, जो मसलक आला हजरत का होगा वो कादियानी नहीं होगा, जो मसलक आला हजरत का होगा वो शिया नहीं होगा, मसलक आला हजरत का होगा वो अहले हदीस का नहीं होगा। यानी हर बातिल फिरके के रद में एक नाम दिया गया, पहचान, इसके साथ जुड़ जाओ, हर बातिल से बचो, लेकिन आपको वो हक की अलामत कबूल नहीं। हक की जो अलामत है जिससे हक और बातिल में फ़र्क हो, अल्लाह कुरान में फरमाता है वअन्ज़लल्लाहु अलैकल किताब लियमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यिब। अल्लाह ताला कुरान इसलिए आप पर नाजिल किया है ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे हक और बातिल में फ़र्क करे, गंदे लोगों का अलग करे और पाक लोगों का अलग करे। लेकिन तुम सारे गंदगी को मिला के चलना चाहते हो, इसलिए तुम गंदे बन गए, और आला हजरत ने हमें सारे गंदगी से अलग करके पाक रखा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाक मसलक है। हमारे मसलक में कोई शिया आएगा तो पहचान होगी ये शिया है, क्योंकि हमारी अहले सुन्नत की सारी अलामतें हम लेकर चलते, साथ लेकर चलते हैं। हम अहले सुन्नत की सारी अलामतें हम साथ लेकर चलते हैं, और तुम लोग अहले सुन्नत की अलामतों को मिटाकर कभी ईद गदीर मनाते हो, कभी तुम लोग क्या क्या पता नहीं तुम लोग खुराफात करते हो, तुम लोग डीजे के साथ जुलूस निकालते हो, तुम लोग अपने यहाँ शिया राबजियों को बुलाकर शिया राबजियों के तुम लोग तलवे चाटते हो, और जितने गद्दार हैं, जितने काफिर हैं, जितने मुर्तद हैं, सारे काफिरों को खुश करना तो तुम्हारी आदत है। इसलिए तो कुल या अय्युहल काफिरून का सूरा ये लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि काफिरों को नाराज नहीं करना चाहते। और अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ये दीन व इस्लाम लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह फरमाता है ये दीन को अल्लाह ताला सारी दुनिया में जाहिर करेगा, अगरचे काफिरों को बुरा लगे। तो अल्लाह तो काफिरों को बुरा लगने देना चाहता है, काफिरों को बुरा लगे ऐसे अमल हम करते हैं, गुस्ताखों को बुरा लगे, और तुम ताहिरुल कादरी का साथ देते हो, और ताहिरुल कादरी तारिक जमील को बुलाकर दुआ कराता है। तारिक जमील जैसे मुर्तद काफिर जो सहाबा का गुस्ताख है, नबी का गुस्ताख है, उसको बुलाकर दुआ कराता है ताहिरुल कादरी, और उस ताहिरुल कादरी के ऑफिस में जाकर तुम्हारे पीर दुआ करता है। ऐसे गद्दार पीर के मुरीद बनते हो और कहते हो हर मसले का हल किया है। मसला यानी परेशानी, मसला तो सबसे ज्यादा परेशानी मसला पैदा किया था ये गद्दार सकलैन मियाँ ने। भागा गद्दार सकलैन मियाँ के मुरीद। अल्लाह ताला इस गद्दार को रुसवा करे, इसके मुरीदों को भी अल्लाह सारी दुनिया में रुसवा करे, जलील करे। बरेली शरीफ के जितने सुन्नी भाई हैं, होशियार हो जाओ मेरे सुन्नी भाइयों, अगर सकलैन मियाँ के दामन पकड़े हो तो तुमको जहन्नम में जाने में देर नहीं लगेगी। और दुनिया में राबजी, काले कलोटे राबजी, काले कपड़े वाले, काले मुंह वाले, मरने के बाद उनका चेहरा नहीं दिखाया जाता है। ये न्याज खानकाह न्याजिया के खबीसों को भी मैं ललकारता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम अगर खुद को मुसलमान कहते हो, सुन्नी कहते हो, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है, दमखम है, किसी आलिम को हमारे सामने लाओ, अगर हिम्मत है तुम खुद को सुन्नी साबित करो। अल्लाह ताला की लानत हो इन खबीसों पर, खानकाह न्याजिया वाले और मदारी, सकलैनी और जितने भी नाम नहाद खुद को सुन्नी कहता है, शियाओं को फरोग दे रहे, शियाओं का बढ़ावा दे रहे, उन खबीसों पर अल्लाह की लानत हो। अल्लाह ताला उनको गारत करे। अहले सुन्नत के तमाम सुन्नी आवाम की अल्लाह ताला ईमान अकायद हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बात कर सकते हैं अभी? बोलिए ना जी, मैं ये जानना चाहता हूँ जो ये सकलैन मियाँ साहब हैं, तो जो है इंतकाल कर गए हैं, वो जो है आला हजरत को मानते थे कि नहीं? ऐसा मैंने देखा यूट्यूब पे जो है बोल रहे हैं नहीं मानते वो। नहीं सबको मानते हैं,
लेकिन हम लोग का नजरिया ये है कि एक दर के हम लोग रहते हैं, हम लोग मानते सबको है, लेकिन हम लोग सब जगह जाते नहीं है। बोलने का मतलब ये है भाई, हम लोग मानते सबको है, सब जगह गए, सब जगह पातिया पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे इधर। नहीं तो ऐसा मैंने सुना है कि नहीं, गलत सुने, मैं क्या सुना वो तो सुने नहीं, पहले ही गलत कर दिए। बोलिए। मैं ये सुना कि ये मतलब वहाँ पे आला हजरत का जो सलाम है लिखा हुआ वो नहीं पढ़ने देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मानते हैं आप लोग? मानते, क्यों नहीं मानेंगे? आला हजरत को कौन नहीं मानता है? जी, मगर ऐसे लोग हैं, मतलब वो मैंने सुना है कि नमाज वहाँ जो है सलाम नहीं पढ़ने देते हैं। और नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो उल्टा वो नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे इधर ऐसा कुछ नहीं। अच्छा जनाब सकलैनी साहब, मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ। बोलिए ना। खुद सकलैन मियाँ के दरगाह में जाकर देख कर आया हूँ और वहाँ के सारे रिपोर्ट मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह गवाह के साथ, सबूत के साथ है। और बहुत सारे सकलैनी की जुबान से आला हजरत के बारे में, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बदजुबानी करते हुए मैंने खुद सुना। मैंने सकलैनी से आला हजरत से नफरत करते हुए सुना। मेरी बात सुनिए। अभी आला हजरत वालों में भी कितने लोग हैं जो मियाँ हुजूर के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। तो इसका मतलब आला हजरत वाले खराब हो गए ये नहीं है ना। हर एक में अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है। आला हजरत वाले मियाँ हुजूर के बारे में कुछ नहीं बोलते। मियाँ हुजूर ने सबसे पहले आला हजरत के सलाम पढ़ने पर, मियाँ हुजूर के दरगाह में आला हजरत के सलाम पढ़ने पर पाबंदी लगाई। 6-7 साल से आला हजरत का सलाम पढ़ने पर पाबंदी है। आला हजरत के नात शरीफ पढ़ने पर, आला हजरत के शायरी पढ़ने पर पाबंदी है। और यहाँ तक के बरेली शरीफ में, सुनिए, मैं हर साल जाता हूँ, मैं पूरा रिपोर्ट देता हूँ। सकलैन मियाँ के खानका से 1 किलोमीटर से नजदीक एक दरगाह है, एक मस्जिद है, शाही मस्जिद। उस मस्जिद के इमाम को सिर्फ आला हजरत के सलाम पढ़ने की वजह से मारा गया, पीटा गया उनको। आप बताएं, आप कह रहे हैं आला हजरत को मानते हैं, आला हजरत के मानने का यही अलामत है क्या? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं जलालुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? मैं आंध्र प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ, तो क्या काम है आपको? मुझे ये काम है कि सकलैनी लोग आला हजरत को मानने का धोखा देते हैं अवाम को, और जब अवाम आपको सुन्नी समझकर आपके करीब जाते हैं तो आला हजरत की तालीमात से नफरत पैदा करते हो, और फिर सकलैन मियाँ और उसके मानने वाले अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के शान में गुस्ताखी करते हैं। और सकलैन मियाँ खुद उलमा से नफरत डालने के लिए एक बयान में कहते हैं, आपको ना इस बारे में ज्यादा नॉलेज चाहिए ना, तो मैं कहा आपका एक आदमी का नंबर भेजता हूँ जिसको इसके बारे में मालूमात ज्यादा है ना, आप उससे एक बार बात करिए। नहीं, वो मुझे नॉलेज तो मुझे बहुत है, मुझे नॉलेज बहुत है, लेकिन आप लोगों को उनसे ही बात आप लोग जो सकलैनी लोग जो गुमराह हो रहे हैं, किसी को मानते नहीं मानते नहीं है, सबको हम मानते हैं। नहीं, फिर सबको मानते हैं तो आप एक तहकीक करो ना, आप अंधभक्त बने हुए हो। हम एक दर पे जाते हैं। एक दर पे जाओ, वो दर सही होना चाहिए जो गुमराह दे, लेकिन हमको हमारे पीरों मुर्शिद से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो हमको कहीं जाना नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा आप बताइए, सकलैन मियाँ का एक आलिम नहीं है? मेरे को आपसे कुछ बात नहीं करना है। क्यों बात नहीं करना रहेगा? नहीं, मेरे को आप मालूम ही नहीं, आजकल इतना फ्रॉड चालू है, आप कौन है क्या है मेरे को मालूम नहीं, तो मैं क्यों बात करूं? नहीं, फ्रॉड आप तो फ्रॉड कर रहे हो। मैं आपसे बात करूं, आप फ्रॉड रहे, कुछ हुआ, मेरा अकाउंट खाली होगा तो आप भर के दोगे? अच्छा, मेरे से बात करने से अकाउंट खाली हो जाएगा? बोल नहीं सकते। मैं दीन की बात कर रहा हूँ, आपको कॉल पे बात करने से आपका कोई मैंने QR कोड मांगा है, ट्रस्ट कर लूं? 1 मिनट हजरत, आप पहले आप अकाउंट चेक कर लीजिए, अकाउंट चेक कर लीजिए। अगर मेरे से बात करने की वजह से आपके अकाउंट खाली नहीं हुआ है तो आप बात जारी रखें, और अगर अकाउंट में पैसा खाली हो गया तो मुझे बोले, मैं पैसा डाल दूं आपको। कॉल काट दिया उसने। कैसे बहाना बना के कॉल काट के भागा? बात नहीं करेंगे, ईमान खाली हो जाएगा। नहीं, अकाउंट खाली हो जाएगा उसके बैंक में। कैसा आजकल फ्रॉड चल रहा है ना, जैसा आपको कॉल करके आपसे बात करूं, मैं कॉल करके बोलूं आपके बैंक खाता का नंबर क्या है, उसमें क्या लिखा, आपके ATM कार्ड में क्या क्या लिखा हुआ है,
तो ये पूछने पर आप अगर बता दिए तो इधर से मैं सेटिंग करके आपके अकाउंट खाली करा सकता हूँ। तो ये तो आपके मैंने मैं बैंक खाता नहीं पूछा सकलैनी का, बैंक खाते में कितना पैसा है, तो बैंक खाता कैसे खाली हो जाएगा? किसी से भी बात करके, ये इससे बेवकूफ होते हैं सकलैनी लोग। बैंक खाता खाली हो जाएगा सकलैनी का। ईमान का जो है इनको मतलब कीमत नहीं है कि हाँ हम जो है ईमान की बात कर रहे हैं, खाते की पड़ी हुई है। ऐसे 99% सकलैनी ऐसे हैं जो मानते हैं कि ये लोग आला हजरत को मानते हैं, इनका ये कहना है। लेकिन ये बम्बई वाले और बम्बई से लेकर भोपाल तक कहीं कहीं ये सकलैन और गुजरात के कुछ इलाके में तकरीबन 1-1.25 लाख मुरीद होंगे इनके। हाँ, क्योंकि हर जगह जाके कहा कि मैं बरेली से आया हूँ, और इनके जो चापलूस मुरीद है, कुछ चापलूसी करके गुंडेगर्दी करके जो है लोग एक इलाका कब्जा कर लिया और उस इलाके में बड़ा जलसा रखा, बरेली शरीफ से पीर साहब आए हैं बोलकर। तो भोले भाले आवाम जैसे 99% आवाम ये समझे कि अरे बरेली शरीफ से आए हैं, आला हजरत वाले होंगे। अब इनको पूछे तो बोलते हैं हाँ आला हजरत को मानते हैं, क्योंकि यहाँ आकर इन्होंने नहीं कहा कि आला हजरत को हम नहीं मानते, लेकिन दरगाह के पास जाओ इतनी जलन है कि मिलाद शरीफ के जुलूस निकाले, जुलूस सब एक जगह जाकर इख्तिताम करते हैं जुलूस को, और सारे जुलूस वाले आला हजरत के बारगाह में हाजिरी देते हैं। लेकिन आधे रास्ते में जाकर सकलैनी लोगों ने जुलूस दूसरी तरफ मोड़ा है, सकलैन मियाँ के खानका की तरफ, तो पुलिस ने जाने नहीं दिया। तो 2 घंटे तक धरने पर बैठे ये लोग, फिर भी आला हजरत के दरगाह की तरफ जाने को इनको तौफीक नहीं हुई, और आला हजरत के सलाम पढ़ने पर मारपीट किया गया एक इमाम साहब के साथ। और जब सकलैन मियाँ मरा, उस मरदूद के मैयत पर, उस मैयत को जो है आला हजरत के गुंबद के नीचे से नहीं गुजारा गया। इस्लामिया इंटर कॉलेज ग्राउंड को, उस कॉलेज ग्राउंड के जो गेट हैं, आप कभी बरेली शरीफ गए हैं, जो भी हजरात गए हैं वो देखे होंगे, तो कॉलेज के जो गेट है, गेट में आला हजरत का गुंबद लगा हुआ है, आला हजरत के गुंबद का नक्शा बने हुए हैं। तो वो गेट के अंदर से उसके लाश को नहीं गुजारा गया, इतनी नफरत है आला हजरत से। दूसरे गेट से, दूसरे दरवाजे से और किसी तरह से उसके लाश को इस्लामिया इंटर कॉलेज में ले जाया गया, वहाँ जनाजे की नमाज हुई, और सारे बरेली के आसपास के लोग, जो भी भोले भाले आवाम सुन्नी कहते हैं, खुद समझे अरे पीर साहब हैं, जनाजा पढ़े। लेकिन अगर ये बता दे ऐलान करके, इतने डरपोक, कितने मुनाफिक बुज़दिल लोग हैं ये, अगर बता दे कि हम आला हजरत को नहीं मानते, आला हजरत की तालीमात को हम नहीं मानते, तो 99% आवाम इनसे दूर हो जाएंगे। जो पक्के राबजी है, जो आला हजरत से पहले से जलन रखते हैं, देवबंदियों से कुर्बत है, देवबंदियों से रिश्तेदारी है, वहाबियों से रिश्तेदारी है, शियाओं से लगाव है, तो वही लोग सकलैनी बने रहेंगे। बाकी 99% लोग सकलैनियत से तौबा करेंगे। यह सकलैन मियाँ, गाजी मियाँ तो काफिर है, जिसको सकलैन मियाँ ने गद्दी पे बिठा के रखा है। वो पंजाब जाकर देवबंदी मौलवी के पास बैठा, देवबंदी मौलवी कुफर बक रहा है और वो वाह वाह कर रहा है, शाबाशी दे रहा है गाजी मियाँ। तो आप बता, देवबंदियों के कुफर में शामिल हो या नहीं हो? देवबंदियों के कुफर में जो शामिल हो गया तो वह भी देवबंदी की तरह काफिर हो गया। तो इस वजह से ये गाजी मियाँ काफिर है, सकलैन मियाँ के गद्दी नशीन, जिसको ये लोग नाज से कहते हैं हमारे गाजी मियाँ, सरकार गाजी मियाँ। 1 नंबर का पक्का जाहिल, उसको कुछ नहीं आता, सिर्फ सकलैन की चापलूसी और तलवा चाटने की वजह से उसको गद्दी पे बिठाया गया है। बरेली, मुरादाबाद और नैनीताल, हल्द्वानी, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में इन खबीसों के ज्यादा तादाद है, समझे आरिफ भाई? बात समझ रहे हो? जी। और ये जो सकलैनी, इन्होंने बयान में कहा कि अमीर मुआविया की क्या हैसियत है। अरे नालायक सकलैन मियाँ, तेरी हैसियत तू पहले देख लेता, तेरी क्या हैसियत है? एक सहाबी की हैसियत नापने का तेरे पास थर्मोमीटर है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानंद है। तुम एक जमीन के रेंगने वाले नाली के कीड़े हो,
और सहाबा की हैसियत जो आसमान के सितारों की मानिंद अल्लाह के नबी ने फरमाया, उनकी हैसियत नापते हो? बेशरम सकलैन मियाँ, और सकलैन मियाँ के जितने मुरीद है वो भी पक्के बेशरम है, सुन्नी कहते हैं, और सहाबा से बुग़्ज़ रखने वाले सकलैन मियाँ से मुरीद हुए हैं। अब दूसरी बात यह कि हर सकलैनी से देखो, हर जलसे में, हर प्रोग्राम में अली 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 करते हैं। अच्छी बात है, अली अली करते हैं, लेकिन हमारा कहना ये है, अबू बकर कब कहोगे, उमर कब कहोगे, हजरत उस्मान कब कहोगे? क्या उन लोगों का एहसान नहीं है तुम्हारे ऊपर? अहले सुन्नत का दस्तूर है, चारों का नाम लो तभी अहले सुन्नत साबित होते हैं। एक का नाम लेने से अहले सुन्नत साबित नहीं होते। इसलिए आला हजरत ने फरमाया, चार बागे खिलाफत पे लाखों सलाम, चार बागे खिलाफत पे लाखों सलाम। है चारों खलीफा पर आला हजरत ने सलाम पेश किया है, सलाम अर्ज किया है। और हमारे लिए चार है, चार यार को हम मानते हैं, हक चार यार का नारा लगाते हैं हम। तो ये कभी भी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला की अफजलियत बयान नहीं करेगा, क्योंकि इनके चापुलूसी, वो एक खानकाह नियाजिया है जो शिया राबजियों का गढ़ है, गुमराह बेदीन शिया राबजियों का गढ़ है खानकाह नियाजिया। वो खानकाह नियाजिया से ताल्लुकात इनके बहुत अच्छे हैं। और ताहिरुल पादरी को, इनके साथ ताहिरुल पादरी का ताल्लुकात, ताहिरुल पादरी के प्रोग्राम में जाकर इन लोगों ने दुआ किया और ताहिरुल पादरी तारिक जमील को बुलाकर दुआ कराया। तो ताल्लुकात तीनों का एक साथ हो गया ना। आप बताइए, सकलैन मियाँ ताहिरुल कादरी के प्रोग्राम में उसके ऑफिस में जाता है और ताहिरुल कादरी तारिक जमील को बुलाकर दुआ कराता है, तो तीनों में क्या फर्क हुआ? तीनों का लिंक, तीनों का एक ही लिंक हो गया ना। जी जी। तो ये सकलैनी खबीसों को, भोले भाले अवाम को अभी तक इनको एहसास नहीं हो रहा है, अभी तक इनको अक्ल नहीं आ रहा। इन बेगैरतों को बरेली शरीफ में होते हुए देख रहे हैं कि करोड़ों लोग आला हजरत को मानने वाले हैं, रोजाना लाखों लोग आला हजरत के बारगाह में हाजिरी देने आते हैं, और उसमें पूरे बरेली शरीफ में, पूरे शहर में कदम रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। लाखों हजारों उलमा तशरीफ लाते हैं, पूरी दुनिया के जय्यत बड़े बड़े उलमा, 24 घंटा वहाँ तकरीर और जलसा जुलूस का प्रोग्राम होता है। इतनी शान शौकत देखने के बावजूद भी इन खबीसों को आला हजरत को मानने के बजाय उस बेवकूफ़ नालायक को मानने पर ये लोग जाकर उस सकलैन मियाँ के उस खबासत में जाके शामिल हो गए हैं। इससे बढ़कर इन खबीसों को इनकी बेगैरती, इनकी बदबख्ती और क्या हो सकती है? उससे बेहतर तो देवबंदी हो जाता सकलैनी होने के बजाय। अरे जब तुम घुमा फिरा के देवबंदियों से जाके लिंक तुम्हारा जुड़ रहा है, तुम ताहिरुल कादरी से मिले हो, ताहिरुल कादरी देवबंदी से मिले हैं, तो फिर तुम डायरेक्ट देवबंदी से मिलो ना, डायरेक्ट तारिक जलील से मुरीद हो जाओ, तारिक मसूद से, जो जिसने माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में, कुरान की शान में गुस्ताखी किया है। माज़अल्लाह कुरान में साहबा ने गलत लिखा और नबी ने सुधारा नहीं, वैसा ही आज तक चलता आ रहा है, माज़अल्लाह कुरान को गलत कहा। तुम डायरेक्ट देवबंदी बन जाओ ना सकलैनी खबीसों। किसने तुमको सकलैनी बन के रहने के लिए? सुन्नियों को धोखा देते हो, सुन्नी कहते हो, और हो तुम सुन्नी नहीं। तुम्हारे अंदर हर खबासत पाई जा रही है, हर बातिल फिरके की अकीदा तुम्हारे अंदर पाई जा रही है। तो ये सकलैन मियाँ ने उलमा से नफरत दिलाया। एक बयान मेरे पास पहुंचे हैं, यूट्यूब में, फेसबुक में है, कि सकलैन मियाँ कह रहे हैं मौलवियों ने गड़बड़ कर दिया। मौलवियों ने गड़बड़ कर दिया, ये कहता कि वहाबी मौलवियों ने गड़बड़ कर दिया, या फिर अहले हदीस मौलवियों ने गड़बड़ कर दिया, बदअकीदा मौलवियों ने गड़बड़ कर दिया, ऐसा कह सकता था ना। उसने क्यों कहा कि मौलवियों ने गड़बड़ कर दिया? क्योंकि इसके पास एक भी आलिम नहीं, एक भी आलिम नहीं। ये इसके लिए धब्बा है, इसके पूरा कैरेक्टर पर धब्बा है। सकलैनी लोग कभी भी किसी आलिम की बात नहीं मानेगा, आलिम से कुर्बत नहीं करेगा, आलिम से करीब नहीं जाएगा, क्योंकि इनके मौलवियों ने, इनके सकलैनी कुछ चापुलुस जो सकलैन मियाँ के तलवे चाटने की वजह से इनको वहाँ दरबार में ओहदा मिले हुए हैं,
वो भी हमारे मदरसे में, हमारे इदारे में पढ़े हुए हैं। उसके अलावा इनके कोई भी अपना इदारा नहीं है, अपना मदरसा नहीं है। जिंदगी भर दीन और इस्लाम को अपनाने के लिए हमारा मोहताज रहेगा, आला हजरत वालों का मोहताज रहेगा। और अगर डायरेक्ट देवबंदी खुलकर ऐलान कर दे तब फिर इनकी मुरीदी का जो है दुकान बंद हो जाएगी। अब ये मजबूर है खुद को सुन्नी कहने के लिए, और आला हजरत को इनकार खुलकर नहीं कर सकता, क्योंकि जिस दिन खुलकर इनकार कर देगा कि हम आला हजरत को नहीं मानते, उस दिन इनका दुकान खत्म, दुकान बंद हो जाएगी। सकलैन मियाँ के खानका में उसके मज़ार पे कुत्ते पेशाब करेंगे, कोई नहीं मिलेगा इनको साफ करने वाला, कोई नहीं मिलेगा। कोई इनके मज़ार पे जाके फातिहा पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, कोई इनको झाड़ू देने वाला तक नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको धोखे में रखकर सकलैन ने अपना दरबार चलाया है। आला हजरत का पक्का दुश्मन था सकलैन मियाँ, और ये हर बातिल से सिर्फ आला हजरत की दुश्मनी की वजह से इत्तेहाद किया हुआ था। अल्लाह ताला इन खबीसों के शर से तमाम उम्मत की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इनको गारत करे। सारे सकलैनी को, जो भोले भाले सकलैनी हैं, उनको अल्लाह हिदायत दे, राह रास्त पर आने की और मसले के आला हजरत वालों से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। हाजी साहब बोल रहे हैं, उस्मान हाजी साहब। जी बोलिए। अच्छा हाजी साहब, ये जो सकलैन साहब के दरबार में अभी मिलाद शरीफ का जो जुलूस था बरेली शरीफ में देखा मैंने, तो जुलूस में जो है सकलैनियों ने अलग जुलूस निकाल के अलग रास्ते पर जाने की कोशिश की है, पुलिस जाने नहीं दिए। यानी सारे जुलूस वाले आला हजरत के दरबार में जाते हैं, और सकलैनियों ने आला हजरत के दरबार में जाने से इनकार करते हुए अलग रास्ते पर सकलैन के दरबार में जुलूस खत्म करने की कोशिश किया, जिस पर पुलिस ने रोका। तो 3-4 घंटा धरना लगाए। तो इतनी तकलीफें उठाने की ज़रूरत क्या थी, और आला हजरत से क्या दिक्कत है? आला हजरत के दरबार में जाने से आपको सकलैनी लोगों को इतना तकलीफ होती है। हालांकि बम्बई में बोलते हैं कि हम भी आला हजरत को मानते हैं। नहीं, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शेख जलालुद्दीन बोल रहा हूँ। हाँ, कहाँ से? मैं आंध्र प्रदेश से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप बताइए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको किसने कहा? पोस्टर में आपका नंबर देखा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आला हजरत के दरबार में जाने से क्या तकलीफ होती है, और अगर तकलीफ होती है वो सब मुझे मालूम नहीं। कोई भी अल्लाह वाले के दरबार में जाने के लिए मना नहीं करता है, ये सब वफाएं है। तो आप तो धोखे में हो फिर हाजी साहब। हाजी साहब, आप धोखे में हैं फिर। आप धोखे में हैं, आपको धोखा दिया जा रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है। बरेली में आला हजरत के दरबार में जाने से रोका जाता है, आला हजरत के सलाम पढ़ने से रोका जाता है, और इधर बम्बई में बोलते हैं कि हम भी आला हजरत को मानते हैं। तो ये दोगलापन, ये धोखेबाजी आवाम को बहुत नुकसान कर रहे हैं। आवाम बहुत कश्मकश का शिकार है। जो गुनाह करेगा उसको सजा मिलेगी, अल्लाह की तरफ से मिलेगी। अल्लाह वालों से जिसने बुक रखा वो बख्शा नहीं जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने मेरे वली से बुक रखा उसने मेरे से अदावत कर दी। तो वली से आप क्या कर सकते? तो वली का फैसला आप करेंगे या कौन करेगा वली का फैसला? नहीं, वो हमारा काम नहीं है, वो अल्लाह फैसला करेगा। तो आप किसी को भी वली मान के मुसलमानों को अलग रास्ते पर ले जा रहे हो, और वली से दुश्मनी का लोगों को डरा रहे हो। आपने फोन लगाए हो, फोन लगिए साहब, मैं बीमार आदमी हूँ, साल भर से। आप बीमार आदमी हैं, तो ये तो पहले तो ईमान की बीमारी को आप दूर कीजिए। सकलैन मियाँ के मुरीदी से तौबा कीजिए। आपने हदीस से तो पढ़ी होगी ना कि अल्लाह वालों से जो बुक रखता है उसने अल्लाह से जंग ले ली। तो फिर सकलैनी लोग आला हजरत से बुक रख रहे हैं। पूरे दरबार के हर आदमी सकलैनी आला हजरत से दुश्मनी करता है, इसलिए आप उससे जुड़े हुए हैं बोलकर मैंने आपसे पूछा। पूरे सकलैन के दरबार के जितने मुरीद हैं, जितने जिम्मेदार हैं, सबको दुश्मनी है आला हजरत से। भाई साहब, ये सब गलत फहमी है आपकी। गलत फहमी तब बरेली शरीफ जाकर देखिए ना, वहाँ आला हजरत का सलाम नहीं पढ़ा जाता है। आला हजरत के लिखे हुए सलाम पढ़ने पर मारपीट करते हैं ये लोग, गुंडागर्दी करते हैं। आप तो यहाँ मुंबई में बैठे हैं। मैं क्या करूँ ये बताओ ना भाई आप, मैं क्या करूँ? आप ये करना है कि सकलैनी लोगों को पूछे
कि तुम दो गला क्यों है, दो तरह की बातें क्यों करते हो। बम्बई में बोलते हो हम आला हजरत को मानते हैं। जिसने अल्लाह वालों से बुक रखा है, अल्लाह उससे जंग करता है, इससे बढ़ के और क्या। अल्लाह जिससे जंग करेगा वो जंग में शामिल ना हो। आप भी चाहिए, मुझे बताओ मेरे भाई उस्मान भाई, आपको मुझे ये कहना है कि उस जंग में आप भी शामिल ना हो जाओ, आप दूर रहो सकलैनी लोगों से। हम अपने हमेशा सेफ चले भाई, उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, देना भाई। बताने की तो हर मोमिन को दूसरे को बताने की जरूरत होती है। आप गलत बोल रहे हैं, किसी आपको बताने की जरूरत नहीं। हर मोमिन दूसरे को गलत रास्ते से रोकने की कोशिश करेगा। वो करेंगे, उनको वो भुगतेंगे, ठीक है। मैं और आप कोई नहीं कर सकते। हाँ, तो सकलैन के अगर सकलैन मियाँ आला हजरत की दुश्मनी लोगों के दिल में डाला है, उस दुश्मनी का लोग इजहार कर रहे हैं, तो इसके सारी जिम्मेदारी सकलैन मियाँ के ऊपर है कि सकलैन मियाँ की वजह से आज मुसलमान। बार बार कहा गया सकलैन मियाँ हुजूर ने कि हमें कोई इतराज नहीं है। वो तो सकलैन मियाँ हुजूर ने वो तो सुनो, एक जब लोगों को दुश्मनी दिख रही है कि सारे दरगाहों का फोटो लगा हुआ है आला हजरत के दरगाह का, जो हालांकि आला हजरत बरेली में सबसे मशहूर आला हजरत है, बरेली में और सारी दुनिया में मशहूर आला हजरत है। तो आला हजरत का गुंबद से भी जलन है। ना पोस्टर में आला हजरत का गुंबद, ना कोई रसीद बुक में, ना कोई किताब में, ना आला हजरत की किताब, ना आला हजरत का सलाम, ना आला हजरत का कोई कलाम। फिर आला हजरत को किस लिहाज से आप मानने का यहाँ से झूठे दावे करते हो? हाँ भाई, आपने गिरा उठाया ना तो आप करिए। मैं बीमार आदमी हूँ, बिस्तर पे हूँ साल भर से, मुझे तकलीफ है, मेरे चाचा। अच्छा ठीक है, आपकी तकलीफ देखते हुए हम आपको माजूर समझते हैं। ठीक है, और काम को आगे बढ़ाओ, चलो। ठीक है, आप माजूर है, इसलिए हम आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दे रहे हैं। आपसे हम भी माजरत चाहते हैं। ठीक है, आप रखिए फोन।